यशायाह 63:10। तो भी उन्होंने बलवा किया हाँ। और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। हाँ। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया हाँ। और स्वयं उनसे लड़ने लगा। हाँ। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल। हाँ, बस रहने दो। 10 उसमें क्या लिखा हुआ? पवित्र आत्मा को उन लोग क्या किया? खेदित किया। खेदित किया। क्या दिया? दुख दिया। दुख देने के वजह से परमेश्वर उनको क्या हुआ? शत्रु बन गया। मैं एक बात बता रहा हूं, दुष्ट आत्मा आपको शत्रु है, उसको यीशु मसीह के नाम से आप निकाल सकते हैं। परमेश्वर आपको दुश्मन बन गया तो कौन निकालेगा? कोई नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इस पवित्र आत्मा का स्वभाव को जानना है, उसको दुख नहीं देना है, उसको शोकित नहीं करना है। आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा नम्रत है। क्या है? नम्रत है। आप उनसे प्रेम करेगा तो पवित्र आत्मा आपसे प्रेम करेगा। आप शरीर से प्रेम करेगा तो पवित्र आत्मा आपके विरोध से काम करेगा। क्या है? दो चीज है ये जगत में। हम दो चीज में लड़ाई कर रहे हैं, एक शरीर में, एक आत्मा, पवित्र आत्मा से। हालेलुया। हालेलुया। अपना दुश्मन शैतान में मानता हूं, उसको तो निकालने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया है, वो यीशु मसीह के नाम से आप निकाल देगा। लेकिन परमेश्वर आपका सामना दुश्मन बन गया तो उसको कौन निकालेगा? कोई निकाल सकता है? नहीं। आज कई मसीह लोग ये नहीं जानते हैं। क्या है? पवित्र आत्मा के बारे में जानता, वो अभिषेक देने वाला है, वो वरदान देने वाला है, वो आत्मा फल देने वाला, वो चंगाई करने वाला, वो छुटकारा देने वाला है, वो आनंद देने वाला, सब कुछ जानता है। जानकर भी अनजान में पाप करता है। क्या करता है? पाप क्या है? पाप क्या है बताओ? एफेसियंस किताब 4 का पढ़ो, 31-32 पढ़ो। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार का कड़वाहट और प्रकोप, और क्रोध, और कलह, और निंदा, सब बैरभाव, क्या है? बैरभाव समेत तुमसे दूर किया जाए। यही पवित्र आत्मा का खिलाफ है। क्या है? यही पवित्र आत्मा का खिलाफ। उनका स्वभाव पहले हम जानना जरूरी है। आमीन। आमीन। थिस्सलुनीकियर, पहला थिस्सलुनीकियर 5:19 पढ़ो। सजल क्या कर रहे हैं? आत्माओं को न बुझाओ। क्या है? आत्माओं को न बुझाओ। देखा, बंद मत करो, आत्मा के लिए जगह दो। आपको मैं कई बार बता चुका हूं, पवित्र आत्मा जेंटलमैन। पवित्र आत्मा, उसका दुख कभी नहीं देना चाहिए। हम गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा करने से वहां पवित्र आत्मा नहीं है। हम लड़ाई कर रहे हैं, वहां पवित्र आत्मा नहीं है, वरदान काम करेगा। क्या करेगा? वरदान काम करेगा। पवित्र आत्मा परिपूर्ण अपना साथ रहने से हम हर पाप से दूर हो जाएगा। हालेलुया। क्या है? हर पाप से दारू नहीं पीगा, सिगरेट नहीं पी सकते, और बुरी बात, गंदी बात, और डिंग मारना है, और क्या क्या है? मृत्यु का शब्द क्या है? फालतू के शब्द, फालतू के शब्द, सकारात्मक शब्द, सकारात्मक शब्द, बुरे बात के शब्द, बुरे बात का शब्द, गंदे बात के शब्द, गंदे बात का शब्द, श्राप के शब्द, श्राप का शब्द, ये सब मृत्यु का शब्द है। क्या है? मृत्यु के शब्द है। ये भी रोम चैप्टर, रोमियो 1 का पढ़ो। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। देखा, जब आप जैसा आपका मन है वैसा परमेश्वर छोड़ देगा। आपका मन जिस चीज में आप ध्यान दे रहे हैं, किसका बारे में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसी के ऊपर छोड़ देगा परमेश्वर। हालेलुया। आपका मन इच्छा कैसा है? आपका इच्छा कौन सा है वही छोड़ेगा। ये ऐसा नहीं, परमेश्वर स्वतंत्र दिया है। क्या दिया है? स्वतंत्र। मृत्यु चाहे तो मृत्यु ले लो, जीवन चाहे तो जीवन ले लो। ये स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र दिया? हम उसका संतान है। आमीन। हालेलुया। क्या है? संतान है। उनके संतान है। पिता का 2 बेटा है। एक छोटा बेटा अपना पिता से आके सारे संपत्ति मांग रहे, बाग। क्या है? बाग। वो पिता ने क्या कर रहे हैं? सारे बांट के दे देते हैं। कुछ मना किया? बेटा तू क्यों इधर रह के खा सकता है, मेरे साथ रहो, तेरे क्या कमी है बोल सकता है, लेकिन क्यों नहीं बोला? स्वतंत्र दिया। क्या दिया? स्वतंत्र दिया। उन्हें कुछ नहीं, बदनाम नहीं किया, कुछ नहीं किया।
उसने सारे संपत्ति को अपना छोटा वाला बेटा लेके जाके दूर देश में पूरा का पूरा दान खर्चा किया, पाप में गिर गया। फिर बुद्धि आया, बुद्धि आने के बाद फिर वापिस आ रहा है। वापिस आने के टाइम भी वो पिता ने क्या कर रहा है, दूर से देख के जाके उनसे प्रेम किया, गले लगाए। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का प्रेम। वही हम कई बार गुस्सा में क्या कर देते हैं, परमेश्वर आत्मा को शोकित कर देता है। क्या कर देता है, पवित्र आत्मा को शोकित कर देता है। दुख दे देता है। दुख का वजह से परमेश्वर अपन को दुश्मन बन जाता है। कौन दुश्मन हो जाता है, परमेश्वर। शैतान नहीं। शैतान तो मैं कल भी बताया, परमेश्वर का उसका परमिशन बिना आपको मुझे वो टच नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हम किससे सामना कर रहे हैं, शैतान से सामना कर रहे हैं, नहीं परमेश्वर से सामना कर रहे हैं। ये पता करना बहुत जरूरी है। आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा जिस स्थान में है उस स्थान में छुटकारा है। आमीन। इसको पूरा कर। तो परमेश्वर ने भी उनके उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अपने मन पे छोड़ दिया उनको, इस्राएल लोग को अपने मन पे, तुम जैसा चाहता है जाओ, मिट्टी खाना है मिट्टी खाओ, फल खाना है फल खाओ, नहीं जंगल में रहना है जंगल में रहो, ठीक है, अविश्वास में रहना है अविश्वास में रहो, आशीष में रहना है आशीष में जाओ, कर्ज श्राप में रहना है श्राप में रहो। वो तेरा मर्जी है, लेकिन दो चीज परमेश्वर अपना सामने रखा है, मृत्यु और जीवन। हालेलुया। जीवन का शब्द आपको आशीष देगा, मृत्यु का शब्द आप परमेश्वर से अलग करेगा। क्या करेगा, अलग, परमेश्वर से दूर कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। ये मुंह है ना, ये कभी रुकता नहीं। क्या है, कभी नहीं रुकता है। कुछ भी हम मुंह से बोल देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ा और आगे कि वे अनुचित काम करें, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। हो गया। और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंग मारना, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, बुरी बातों बनाने वाला, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, माता पिता आज्ञा नहीं मानने वाला, निर्बुद्धि में, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि परमेश्वर का विधि जानकर भी ऐसे अनजान से जानकर भी पाप करने वाला। हालेलुया। हालेलुया। वो किसका खिलाफ है, पवित्र आत्मा का खिलाफ। हालेलुया। हालेलुया। हम गुस्सा हो रहे हैं, अंदर जलन, वो जलन दो चीज है, एक आत्मिक जलन है, एक शरीर का जलन है। परमेश्वर भी जलन का परमेश्वर है, मालूम है, लिख के रखा है क्या नहीं, लिख के रखा है, जलन का परमेश्वर। क्यों, जब हम पाप करते हैं उस टाइम जलन होता है, जब हम पाप करते हैं परमेश्वर गुस्सा होता है। हालेलुया। अनजान से जो अन्य जाति लोग पाप करते हैं उनको क्षमा देता है, उसको कुछ नहीं, लेकिन जानकर भी हम पाप करने से, जानबूझकर भी पाप करने से परमेश्वर आपको सामना करेगा, नहीं आपको दुश्मन बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा 63:10 में लिखा है, पवित्र आत्मा को उन लोग क्या किया, शोकित किया। वो पलट कर उसका विरोधी हो गया, दुश्मन हो गया, शत्रु बन गया। उसको कोई निकाल सकता है, बोलो ना, मुंह खोलो, क्यों डर रहे, बोलो, निकाल सकता है नहीं। हम पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानेंगे तो हम कैसा पाप से बाहर आ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पहले पवित्र आत्मा का स्वभाव हम जानना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जिस स्थान में पवित्र आत्मा है उस स्थान में छुटकारा भी है। आमीन। आमीन तो जोर से। आमीन। मुंह नहीं है तो बोल दो, मैं उधारी दे देता हूँ। हालेलुया। पढ़ो और आगे, रोम चैप्टर। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले, ऐसा काम करने वाला मृत्यु के दंड के योग्य है। ये मृत्यु का दंड का योग्य है। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, बस ये सब ऐसा जो काम कर रहा बुराई, वो सब किसका नीचे है, मृत्यु के दंड के योग्य। क्यों मृत्यु आ रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा अपने अंदर है, उसको दुख दे रहा है, शोकित कर रहे हैं। आदम आत्मिक व्यक्ति था, पहले नंगा नहीं दिखा उसको, जब परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ा, उस फल को खाया, उसी टाइम उसको नंगा हो गया। क्या हो गया, नंगा हो गया, वो शरीर बन गया, आत्मा में मर गया। क्या हुआ, आत्मा भी मर गया। अभी शरीर में कुछ नहीं कर सकता है,
आत्मा में सब कुछ कर सकता है। आमेन। अब इस जगत में आशीष में रहना है, एक ही चीज है, आत्मा, पवित्र आत्मा का बिना आप कुछ भी, मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता, प्रचार भी नहीं कर सकता। हालेलुया। पवित्र आत्मा कभी भी दुखी नहीं देना, कभी भी उनको शोकित नहीं करना है। पवित्र आत्मा एक नम्रत है, पवित्र आत्मा एक प्रेम से भरा हुआ है। आप शरीर के लिए जगह देगा तो शरीर काम करेगा, आत्मा के लिए जगह देगा तो आत्मा काम करेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। रोम चैप्टर में क्या लिखा हुआ है? 8 का 1 पढ़ो। रोमियो 8 का 1। अब जो मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उसका दंड के ऊपर, उसका दंड का आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो शरीर का अनुसार, जो शरीर का अनुसार चलने वाले के ऊपर दंड का आज्ञा है, जो आत्मा के अनुसार चलने वाले के ऊपर दंड का आज्ञा नहीं है। कैसा चलना है? आत्मा। बोला ना, कैसा चलना बेटा? आत्मिक से। आत्मिकता। थोड़ा आप लोग नजर रखो, थोड़ा आपका मुंह देखने से कुछ छोड़ के आज्ञा करके दिख रहा है। पवित्र आत्मा आपका अंदर होना चाहिए। पवित्र आत्मा रहता ना, आप आनंदित रहते, ताली मारते, आमीन बोलते, हालेलुया बोलते। देखो कैसे सब लोग ऐसे, हालेलुया। कितना भी समझाओ वो ये हालत है। हाँ पढ़ो आगे, रोम चैप्टर। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा व्यवस्था ने मसीह यीशु में, मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया देखा, है। हालेलुया। जीवन का आत्मा आपको किससे स्वतंत्र किया है? मृत्यु के। मृत्यु का, व्यवस्था का, मृत्यु का, दंड का आज्ञा से आपको स्वतंत्र किया। हालेलुया। इसको मनन किया कब लोग? आप इसको अंगीकार किया क्या? ये वचन को कभी आपने 10 बार 20 बार अंगीकार किया? ये मैं डेली अंगीकार करता हूं। मुझे जीवन का आत्मा मसीह के अंदर हर एक दंड का, व्यवस्था का, दंड का आज्ञा से मुझे मृत्यु से स्वतंत्र किया। धन्यवाद यीशु। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, हाँ, उसको परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने किया। क्या है? क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण हाँ। दुर्बल होकर न कर सकी, नहीं कर सका, शरीर में नहीं कर पाया, व्यवस्था को पूरा नहीं किया। इजराइल लोग 10 आज्ञा को पूरा नहीं किया उन लोग, हालेलुया। वो परमेश्वर ने किया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शरीर में आप कभी भी कुछ नहीं कर सकता, करेगा तो भी हो थोड़ी दिन के। जब तक आत्मा में आप करेगा, वो अंत दिन तक आपको कभी भी नुकसान नहीं लेके आएगा। हालेलुया। 2 सेवा है जगत में, एक शरीर का सेवा, एक आत्मिक का सेवा। आत्मिक का सेवा कैसा पता है? आराधना, आनंद से। क्या है? आराधना। आराधना। सुनने वाला भी आनंद से सुनेगा। कौन? आत्मिक व्यक्ति। शरीर का व्यक्ति हिलेगा भी नहीं, मुंह खोलेगा भी नहीं। अभी पता कर लो आप लोग, हालेलुया। शरीर में है क्या? आत्मा में है। हालेलुया। हालेलुया। तुरंत एक वचन आने से यस यस डैडी, मैं रिसीव करता हूं, इस शब्द को मैं अंगीकार करता हूं, वही आत्मिक का व्यक्ति है। आमीन। शरीर का व्यक्ति कैसा पता है? देखता रहेगा, उसका क्या? हालेलुया। हालेलुया। सारे शरीर को बाहर फेंक दो, आत्मिक बनो। क्या आमेन। है? आत्मिक बनो। शरीर को छोड़ो, शरीर की चिंता को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कभी शरीर 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 सब उसी के ऊपर ध्यान पूरा। मैं सोचता हूं मेरे बेटा देश में है, यहां से 1200 किलोमीटर है, 6 महीना हो गया, उसका बारे में मैं सोचता ही क्या, रात और दिन बेटा 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 बेटा, कैसा है कैसा है कैसा है कैसा है, तू खाया क्या, तू सोया क्या। मैं देखता हूं नहीं। क्यों? मैं जिसके ऊपर विश्वास किया, मेरे पिता यीशु मसीह के ऊपर मैं विश्वास किया, वो मेरे पिता का काम है, उसको सारे आशीष देने वाला, संभालने वाला, सब कुछ करने वाला। मैं क्यों डरना है? हालेलुया। आमेन। हम तो कुछ होने से तुरंत हम नाराज हो जाते हैं। कोई भी कुछ भी बोले, हाँ वो दास ऐसा बोल दिया, या पास्टर ऐसा बोल दिया, वो आत्मिक व्यक्ति नहीं है, गुस्सा होने वाला है और नाराज होने वाला है, वो शरीर का है। जो आत्मिक व्यक्ति है वो हंसेगा, अरे यार मेरे लिए बात किया परमेश्वर, हालेलुया। आमेन। वो मानेगा, वो अंगीकार करेगा, वही आत्मिक व्यक्ति है। हालेलुया। कई लोग यहाँ से संडे प्रचार और है, फिर बाहर जाने से बुराई करते। ये सब कौन है? शरीर का कलीसिया। कौन सा कलीसिया? शरीर का कलीसिया। आप फैसला कर लो, आप शरीर में रहना है नहीं आत्मिक में रहना है, ये आपका ऊपर है। आत्मिक में रहना अगर जीवन में जाना है नहीं मृत्यु में जाना है। जीवन में जाना है। मृत्यु क्या है पता है? कंगाल, दुख, पैसा, प्रॉस्पेरिटी नहीं रहेगा।
कई लोग सेवा कर रहे हैं। देखो पास्टर जी भी लाइन में है, वो भी मेरे से बातचीत किया, पास्टर जी मैं इवांजेलिस्ट सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉस्पेरिटी मेरे बहुत तकलीफ है। कारण क्या है? कहीं भी पवित्र आत्मा का खिलाफ होने से प्रॉस्पेरिटी रुक जाएगा, काम रुक जाएगा। हालेलुया। आपको ये मालूम नहीं, आज बता रहा हूं। आपका प्रॉस्पेरिटी किधर है पता है? आपका आशीष किधर है? आपका चंगाई किधर है? आपका आनंद किधर है? आपका शांति किधर है? सब चीज होली स्पिरिट के अंदर है, हालेलुया। पवित्र आत्मा के अंदर है। पवित्र आत्मा बिना आप इस जगत में आप आशीष में नहीं जा सकते। हालेलुया। आपका सामर्थ्य में जा सकता है वो कुछ दिन के लिए, 2 महीना के लिए, 3 महीना के लिए, चलो 1 साल के लिए, लेकिन अंत तक आप नहीं जा सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से, सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को निकाला। कैसे निकाला? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा से। यीशु मसीह ने बता रहा है मेरे पिता का आत्मा से मैं दुष्ट आत्मा को निकालता हूं। हालेलुया। मैं शरीर में निकाला, जाओ जाओ, हाँ ठीक है मैं जा रहा हूं, बाहर आ जाओ बेटा, मैं तैयार हूं। वो बाहर खड़ा हो जाएगा। क्या है? फिर आप जाने के बाद आपको पूरा आएगा। जब आत्मिक में आप दुष्ट आत्मा को निकाल दिया रखो, एक ही बार छुटकारा हमेशा के लिए। यीशु मसीह ने कई दुष्ट आत्मा को निकाला। कैसा निकाला? पवित्र आत्मा से निकाला। कई लोग को कैसा चंगाई किया? पवित्र आत्मा का सामर्थ से। हालेलुया। वो 12 साल लघु बेल रहा था, एक ही बार चंगाई हुआ, फिर वापस नहीं आया। 2 कौन अंधा था, उन लोग भी एक ही बार चंगाई हुआ, फिर बाहर नहीं आया, उन लोग अंधा नहीं हुआ। हालेलुया। 38 ईयर्स बीमारी में था, 38 प्रभु ने बोला 38 साल तक बीमारी में था, एक ही बात बोला, तू जा निकल। पवित्र आत्मा से उन्हें शब्द आत्मा से भर के उनका आज्ञा दिया, तेरे चादर घोटा के चल। आमेन। चंगाई होगी। हालेलुया। आत्मा से चलना बहुत जरूरी है। क्या है? आमेन। योसेफ के ऊपर पवित्र आत्मा था, इसलिए वो एक मिश्रा में अधिकारी बन गया। वो टीचिंग अभी नहीं दूंगा, कल परसों आएगा। दानियल के ऊपर पवित्र आत्मा था, वो प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। साउल के ऊपर पवित्र आत्मा आया, वो भी भविष्यवाणी करने लगे। यस, आमेन। फिर परमेश्वर के विरोध से वो पाप किया, पवित्र आत्मा उनसे दूर हो गया। हालेलुया। दावीद पाप किया, बेत्शेबा का पास पाप किया, वहां विनती कर रहे, वचन संहिता 51 में, प्रभु मेरे से पवित्र आत्मा मत दूर मत करो। दूर मत करो। हालेलुया। हालेलुया। 51 वचन संहिता 51। हे परमेश्वर, हाँ। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पादन कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा ने सिरे से उत्पन्न कर। हाँ। मुझे अपने सामने से निकाल न दे, अपने सामने से मुझे दूर मत कर, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। हाँ देखा, हालेलुया। अपना पवित्र आत्मा मेरे से दूर ना कर। हालेलुया। क्या देख रहे हैं? थोड़ा आनंदित तो रहो। हालेलुया। तो शरीर में चलता है, शरीर का सोच, इसलिए पवित्र आत्मा दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। कई मसीह को इसमें फंसा हुआ है। करोड़ करोड़ मसीह लोग पवित्र आत्मा को दुखी दिया, शोकित किया, पता नहीं उनको। अभी तक शैतान सामने है, शैतान काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है। शैतान काम कर रहेगा तो परमेश्वर देख के बैठेगा? नहीं। बताओ, नहीं है ना। हम किससे सामना करना करके हम पता करना जरूरी है। आमीन। हम कौन सा जगह खिलाफ बात किया मनुष्य को, कौन सा पाप किया। आपको पाप बोलने से सीधा व्यभिचार आएगा, वो नहीं है। बाइबल में पहला जलन का वजह से कायन आबेल को खून किया, वो ये बड़ा पाप है। जलन के द्वारा, जलन का वजह से घर टूट जाता है। उस हालेलुया। हम शरीर के लिए जगह दे रहे हैं, पवित्र आत्मा दुखी होता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा दुख होने के बाद वो पवित्र आत्मा आपसे दूर हो जाएगा, फिर आपको शांति मिलना मुश्किल है। हालेलुया। हालेलुया। ये कभी याद रखना, कभी मत बोलो हालेलुया। हालेलुया।